कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। तो आज का टॉपिक आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, जिसका नाम है लेट्स प्यूरिफाई आवर कर्मास। तो बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, अगर हम छोटा सा एक डिस्कशन करें कि कर्मा क्या होता है और क्यों इसको ज़रूरत है प्योर करने की। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि कर्मा क्या होते हैं, तो दे आर बेसिकली आवर एक्शंस जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर हम अपने पढ़ाई के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो भी हमारे कर्मास जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसको प्यूरिफाई करने की क्यों ज़रूरत है? तो हम ऐसे लाइफ में जाने अनजाने में हमारे बंधुओं के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हम जिनके साथ भी रूबरू होते हैं उनके साथ जाने अनजाने में हम बहुत कुछ गलत बोल देते हैं या उनके मन को ठेस पहुंचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको इफ़ेक्ट करेगा। इस बात का तो हमको समझना ही पड़ेगा कि भले ही हम हमारा काम करवा रहे हैं उनसे, जैसे अगर मैं एक बॉस हूँ और मैं अपने एम्प्लॉय से उससे अपना काम निकलवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ मेंट टू डू दैट। ये अलग बात है अगर वो नहीं कर रहा है, सिंसियर नहीं है, तो मुझे उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। बट अदरवाइज अगर आपके पास इतना क्रिएटिविटी स्किल है और नहीं भी है, तो यू शुड डेवलप योर क्रिएटिविटी स्किल इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन, चाहे अलग तरीके से करें। बट हम देखते हैं कि ऑफन ऐसा होता है कि वी यूज़ बैड वर्ड्स, राइट। हम हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम इंसल्ट करते हैं, हम किसी के ग्रोथ को नहीं हो उसके लिए हम रॉन्ग फीडबैक देते हैं। तो ये सिर्फ वर्क में ही नहीं, हमारे रिलेशंस में भी, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं क्योंकि आपको कुछ आपका काम करना है एंड दे आर नॉट अलाउइंग यू टू डू, इंस्टेड यू कैन लाइक रिक्वेस्ट देम और थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। एक बार नहीं तो 10 बार ट्राई करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ओवर द टाइम ये हमारे कर्मास को ऐड करेंगे, डेफिनेटली ऐड करेंगे। अगर हमने लाइक एनी बैड एक्शन, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एज अ लीडर, एज अ बॉस, मैंने किसी एम्प्लॉय को सभी के सामने अगर मैंने उसको डांट दिया है या फिर मैंने उसको ह्यूमिलेट किया है, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मी फॉर श्योर। तो ये हुई अभी की बात जो हम डे टू डे लाइफ में बात कर रहे हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि कर्मास इन अवर पास्ट लाइव्स में हम क्या थे हमको तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने कुछ बैड कर्मास भी किए होंगे, कुछ गुड कर्मास भी किए होंगे। अगर हम बैड कर्मास की बात करें तो उसका रिजल्ट्स हमको प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है। कभी कभी हमको लगता है कि ये लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं एंड व्हाई आर दे नॉट सॉल्विंग, उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है, एंड वी हैव बीन लाइक ट्राइंग इट वेरी हार्ड, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आपका कर्मा, जो पास्ट कर्मा से, पास्ट लाइफ्स के कर्मा से। अब मैं ये बात करूं कि मैं इसको प्यूरिफाई कैसे कर सकती हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मेरे हाथ में है कि किसी चीज़ को मैं प्यूरिफाई कर सकूं, तो उसको तभी का तभी प्यूरिफाई कर लेना ज़्यादा अच्छा है, इन ऑर्डर टू कीप अवर कर्मा सेफ इन दिस काइंड ऑफ टाइम। अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो प्रेजेंट में हम जो भी कर्म करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एज अ सिस्टर और एज अ लीडर और एज अ बॉस मेरे को हार्श होना पड़े,
हो सकता है कि मुझे उस इंसान को डांटना ही पड़े सबके सामने। मैं खुद कंट्रोल में नहीं था क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बॉस का प्रेशर था, तो मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट करके उससे काम करवाना पड़ा। मेरा कर्म गलत हुआ, लेकिन इफ़ आई एम कॉन्शियस अबाउट माई कर्मा कि हाँ मैंने गलत किया है, द वन थिंग दैट आई कैन रीडू दिस रॉन्ग डीड इज जस्ट बाय सेइंग अ सॉरी। एक अपना जेस्चर दिखाना ज़रूरी है, सबके सामने दिखाए तो ज़रूरी है तो अच्छा है, अगर सबके सामने दिखाए तो अच्छा है। नहीं, अगर आपके पास इतना वो नहीं है कि आप सबके सामने उसको माफ़ी मांग सके, तो आप उसको अकेले में ही आप माफ़ी मांग ले। बिलीव मी, इट इज़ गोइंग टू चेंज द फेट, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर फॉर मोर ब्यूटिफुल थिंग्स। क्योंकि उस इंसान को जो सबके सामने ह्यूमिलेट हुआ है, मे बी मन में वो रोया होगा, सबके सामने रो नहीं सकता, उसके मन को बहुत हल्का लगेगा कि हाँ मेरे बॉस ने भले ही उसका काम करवाने के लिए मुझसे डांटा था सबके सामने, लेकिन ही सेड सॉरी टू मी। दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कर्मा। आप जितना होते जाए, आप मतलब अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप तभी का तभी उसको क्लियर करते रहिए। और वो इंसान जो गलत काम किया इसीलिए उसके बॉस ने उसको डांटा, वो कॉन्शियस होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा चांस ना दूं कि मेरे बॉस को मेरे ऊपर चिल्लाना पड़े। बिकॉज व्हेन यू शेयर दैट जेस्चर ऑफ सेइंग सॉरी, तो ऑब्वियसली वहाँ उनका दिल पिघलेगा ही और वो एक नए दिशा में जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। सो अभी का कर्म तो हम कॉन्शियस होके हम उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी है कि हर कोई सॉरी नहीं बोल पाते ऑब्वियसली, और वो उनकी गलती नहीं है, नेचर टू नेचर रहता है एंड इट इज़ रियली कॉमन, कोई टेंशन की बात नहीं। इफ़ यू फील कि आपको सॉरी नहीं बोलना है, जस्ट से सॉरी टू दैट पर्सन इन योर हार्ट। मन में उसको सॉरी बोलिए, भगवान जी को सॉरी बोलिए, एंड नेक्स्ट डे से आप उसके साथ एकदम प्यार से फ्रेंडली से रहिए और भूल जाइए कि आपने उसको डांटा था या ह्यूमिलेट किया था, एंड बिकम अ गुड फ्रेंडली पर्सन। ट्राई टू बी हेल्पफुल। क्या प्रॉब्लम है जानिए, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसके माइंड में और कोई प्रेशर है, क्या कोई घर का प्रेशर चल रहा है उसका, या उसका ध्यान कहीं और लगता है, तो उसको क्या है, उसको एक गाइड कीजिए कि उसको क्या सही तरीके से वो अपने काम को आगे कर सके। और एज अ बॉस और एज अ लीडर और एज एन एल्डर फॉर दैट कंसर्न और एज एन इंडिविजुअल फॉर दैट कंसर्न, हम डिफरेंट तरीके ढूंढ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा टाइम उसमें निकालें और अलग तरीके से उस इंसान को समझाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग रूड और हार्श टू दैट पर्सन। ओके, तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट ऑफ प्यूरिफाइंग द कर्मा, कि आप प्रेजेंट में जितना कॉन्शियस आपको परमिट कर रहा है, जितना आप सोच पा रहे हो कि हाँ मैंने गलती से बोली, जस्ट से सॉरी, no worries at all, okay, and try to improve it हो सकता है ऐसे like people obviously, हम 10 बार अगर सॉरी सुनेंगे तो लगेगा कि क्या 10 बार सॉरी बोल रहे हो, उसको कोई वैल्यू नहीं है क्या करके, बट दैट इज ओके। आप अपने तरफ से सॉरी ज़रूर बोलना। क्यों? क्योंकि हम हमारे कर्मा को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट डू योर बिट एंड रेस्ट, लीव एवरीथिंग टू गॉड। वो चीज़ों को सुंदर बनाएंगे, है ना। दूसरा है पास्ट लाइफ्स के जो कर्म है, जो पुराने जन्म से जो कर्म हम करते आए हैं और उसका रिजल्ट जो हम इस जन्म में भी भुगतते हैं, तो उसको हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप इतना प्यार बांटिए सबको, इतना स्नेह अपनापन आप बांटिए, आप प्रेयर्स कीजिए कि वो जो पास्ट कर्मा अगर रॉन्ग रहे होंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाएगा। ये मैं एक बार
सिस्टर शिवानी से सुनी थी जब उन्होंने बताया था। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई होप आप सब जानते होंगे, नहीं है तो इट्स जस्ट अनदर वे कि मैं अपने तरफ से आपको ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही हूँ। सो लाइक स्प्रेड लव। अब स्प्रेड लव हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं? सिंपल, थिंक एवरीवन एज योर ओन गॉड और पेरेंट्स। आप किसी बड़ों को देखते हैं तो वो आपके माँ पिताजी ही हैं, तो आप उनको इतना ही रिस्पेक्ट कीजिए जितना आप अपने माँ पिताजी को करते हैं। तो आपको क्या है कि कभी भी यू वोंट फील, या आप माँ पिताजी के साथ साथ आप भगवान भी सोच सकते हैं, भगवान के रूप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान भगवान के ही ब्लेसिंग है। सो हम उनको रॉन्ग वे में ट्रीट करना या उनका इंसल्ट करना इज़ नॉट गुड। या बट एज आई सेड, कभी कभी काम करवाने के लिए हम करते हैं, तो उसके बाद का जो काम है, जैसे सॉरी बोलना या उनके साथ अच्छे से व्यवहार करने का एक नया स्टार्ट करना, वो भी हमारे ही हाथ में। और पास्ट कर्मास को क्लियर करने के लिए द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू स्प्रेड लव। आप इतना प्यार कीजिए, आप इतना अपनापन दीजिए सेल्फलेसली। अगर आपने किसी को हेल्प किया है, सो नेचुरली माइंड में आता है कि जब मैं प्रॉब्लम में आऊँ तो वो इंसान मुझे हेल्प करे। प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम आना है करके नहीं, मतलब ये इंसान मुझे हेल्प करना है क्योंकि मैंने उसको हेल्प किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में आता है, लेकिन अनकंडीशनली हेल्प करना है। और इसलिए हेल्प नहीं कीजिएगा कि आपको आपके पास्ट कर्मास को क्लीन करने हैं। डेफिनेटली वो उसका मोटिव तो है ही, वो अपने पास्ट कर्मास क्लीन होते ही जाएंगे, लेकिन आप अनकंडीशनली, आपको प्यार है, अपनापन है, इसलिए आप मदद कीजिए। आप इसलिए उनको अच्छे बातें बताइए, अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, हंसाइए, जोक्स कर सकते हैं, हंसा सकते हैं, कुछ भी अपना एक अच्छा समय बिता सकते हैं, तो वो खुश होंगे। इससे क्या है कि हमारे जो पास्ट कर्मास है वो धीरे धीरे सबसाइड होते जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आने को भी होगा तो वो एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर जैसे आके चला जाएगा और अपन को पता भी नहीं चलेगा। दैट इज द पावर ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ कर्मास। मैं खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हूँ, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर पा रही हूँ। जब आप कॉन्शियस में लेकर आएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें ऐसे ही करनी है, लाइक आई हैव टू स्प्रेड लव, अफेक्शन, केयर, एंड दैट टू अनकंडीशनली, थिंग्स start to happen so beautifully around you, and वो इतना मिराकुलस होता है कि आप खुद ही आश्चर्य होंगे कि ये तो इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है करके। एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ प्यूरिफाइंग आवर सेल्फ, प्यूरिफाइंग आवर कर्मास, पास्ट कर्मास, एंड दैट टू ये पास्ट के ही नहीं, अभी के कर्मास को भी वो प्यूरिफाई करते ही जाता है। ऑब्वियसली जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं तो एक नया कर्मा ही बना है जो कि अच्छा है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्यूरिफाइंग आवर कर्मास। सो लेट्स ट्राई टू प्यूरिफाई आवर कर्मा। हम एक दिन में, एक बार में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस करते करते भी हम अपने भाई बहनों के साथ झगड़ेंगे और मम्मी पापा लोग के साथ झगड़ेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में झगड़ा होते रहेगा। कभी हम गलत भी बात करते हैं, गुस्सा आ जाता है। कभी कभी हम एज अ बॉस हम गलत व्यवहार करेंगे, कभी कभी हम एज अ एम्प्लॉय हम गलत बोल के दूसरे एम्प्लॉय के लिए, ये सारे जो नेचर है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस रहे कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, तो इंस्पाइट ऑफ डूइंग इट हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कंट्रोल करके कुछ और चीज़ों में हम हमारे माइंड को अच्छे चीज़ों में डाइवर्ट करके एक एम्प्लॉय के बारे में अच्छा बोलना ही हम आदत कर सकते हैं। एज अ बॉस हम थोड़ा सा क्रिएटिव होके, हो सकता है उस एम्प्लॉय को 2 दिन की छुट्टी देके फिर बुला कर उससे काम करवा सकते हैं। वैसे ही हमारे पेरेंट्स से हम प्यार से बात करना, अपने बातों को अच्छे ढंग से रखना,
अच्छे व्यवहार से हम बात करना, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हम कोशिश करते जाएंगे तो हम ज़रूर सीखेंगे, और इससे हम अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट करेंगे, भगवान से प्यार करना स्टार्ट करेंगे और सबसे, क्योंकि हम खुश रहेंगे, हमको अच्छा लगने लगेगा, एंड ऑब्वियसली सारी चीज़ें फिर अपने आप ब्यूटीफुल हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।